मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 13-14 अप्रैल का करंट अफेयर्स का हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले बात होती है तमिलनाडु की। तमिलनाडु ने 10 एक्ट्स को नोटिफाई कर दिया है, गैजेट में अपने डाल दिया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि बिना राज्यपाल के एक्सेंट के इन्होंने ऐसा कर दिया है। और ऐसा क्यों हुआ है, आपको पता होगा कि 8 अप्रैल को एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कि तमिलनाडु की सरकार ने वहाँ के गवर्नर के अगेंस्ट एक केस कर रखा था कि गवर्नर के पास क्या पावर है, वो कितने टाइम तक जो भी बिल्स होते हैं जो कि वहाँ की असेंबली पास करा के भेजती है उसको पेंडिंग रख सकते हैं या रोक सकते हैं। तो उसी पे निर्णय आया था 8 अप्रैल को। उसका डिटेल जो भी है वो अपलोड हो चुका है वेबसाइट पे, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। उसमें जस्टिस JB पर्दीवाला और R महादेवन ने अपना निर्णय सुनाया था और उन्होंने बताया था कि गवर्नर बहुत लंबे समय तक किसी भी बिल को पेंडिंग नहीं रख सकते हैं, उसको पॉकेट वीटो की तरह नहीं यूज़ करेंगे उस केस में। और इसमें आर्टिकल 200 को लेके पूरा डिटेल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया गया है, ये भी बताया गया है। इवन प्रेसिडेंट भी 3 महीने से ज़्यादा अगर कोई भी राज्य सरकार किसी बिल को पास करा के भेजती है तो उसे अपने पास होल्ड करके नहीं रख सकते हैं, उन्हें अपना एक्सेंट देना ही देना पड़ेगा। तो 8 अप्रैल को जो जजमेंट आया है उसी के बेसिस पे तमिलनाडु की गवर्नर ने जो एक्ट्स हैं उनको नोटिफाई कर दिया है। तो एक तरह से देखा जाए तो हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि बिना गवर्नमेंट के एक्सेंट के जो एक्ट हैं वो नोटिफाई हो चुके हैं। तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी। इसके अलावा और भी हैं, जैसे कि आपका एक इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन है, तो वर्ल्ड डायबिटीज़ कांग्रेस हेल्ड हुआ है बैंकॉक में। ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि वर्ल्ड डायबिटीज़ कांग्रेस कहाँ हुई, आंसर विल बी बैंकॉक। इसमें बताया गया है कि T2 टाइप जो डायबिटीज़ होता है जिसके ग्लोबली जो है वो लार्जेस्ट नंबर ऑफ केसेस होते हैं, और वो क्यों होता है, ड्यू टू अनरेगुलेटेड इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन एंड ओवरवेट, मतलब कि ज़्यादा वज़न की वजह से और गलत खान पान की वजह से टाइप 2 का सबसे ज़्यादा है। और इस कांग्रेस में ये भी बताया गया है कि एक टाइप 5 डायबिटीज़ है, इसके बारे में भी बात की गई है कि ये जो है आजकल ये इसका भी जो है वो इफ़ेक्ट काफ़ी बढ़ रहा है। पहले तो टाइप 2 ही सबसे ज़्यादा था, लेकिन अब ये बात कही गई कि टाइप 5 जो है ये भी सबसे ज़्यादा केसेस इसके दिख रहे हैं। और इसका भी वही कारण है कि न्यूट्रिशन के मतलब हम क्या खाते हैं, जो चीज़ों को हम इंटेक कर रहे हैं उन्हीं की वजह से इसका भी जो है वो प्रभाव है। तो ये इस कांग्रेस में ये बातें कही गई हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी आपकी कि ये एक टेस्ट से रिलेटेड है कि टीबी का टेस्ट होता है, तो एक ये नया टेस्ट लॉन्च हुआ है RTLAMP, और इसमें ये एक मॉलिक्यूलर लेवल का टेस्ट होता है। मॉलिक्यूलर लेवल के टेस्ट में ये होता है कि जैसे कि अगर आपको पता करना हो कि किसी को टीबी है या नहीं है तो उसके लिए कई तरह के टेस्ट होते हैं। टीबी मतलब कि ट्यूबरकुलोसिस, तो कितनी आसानी से और कितनी जल्दी टेस्ट से पता चल जाए कि हाँ ये बीमारी है कि नहीं है, तो ये एक टेस्ट डेवलप हुआ है और इसका नाम है रियल टाइम LAMP टेस्ट, टीबी के डायग्नोसिस के लिए। इसके पहले और जो टेस्ट जैसे कि जीन एक्सपर्ट है और ट्रूनेट है, ये भी मॉलिक्यूलर ही टेस्ट है जो कि हाईली सेंसिटिविटी और स्पेसिफिक, मतलब कि बहुत अच्छे स्पेसिफिक वे में बताते हैं कि हाँ आपको ये बीमारी है, उसका ये टेस्ट पता कर लेते हैं। तो ये 2 टेस्ट हैं और ये जो है इसे डेवलप किया गया है श्री चित्रा तिरुनाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंस टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो एक ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी। इसके अलावा आपका एक आर्टिकल था साइंस टेक में हिंदू में, तो उसमें बताया गया कि रसल्स वाइपर होता है। रसल वाइपर एक स्नेक होता है, उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है डेवियो रसलाई, और ये पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। और ये पाया गया है कि इंडिया में 40% जो लगभग मौतें होती हैं, मृत्यु जो होती है स्नेक बाइट की वजह से, वो इसी वाइपर की वजह से होती है। और इसमें ये भी पाया गया है कि इनका जो ये जहर जो वेनम होता है इनका, ये बहुत वेरिएबल होता है और इस वेनम पे जो है वो क्लाइमेट के कंडीशन का भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ रहा है।
तो ये एक रिपोर्ट में बात सामने आई है। तो अगर क्वेश्चन की बात कर सके तो हम इसमें ये आ सकता है कि जैसे मान लीजिए आपको ऑप्शंस में दे दिया जाएगा कि 40% ऑफ डेथ्स आर इन इंडिया आर रिलेटेड टू बाइट ऑफ रसल वाइपर, इसका नेम पूछ कर दे सकते हैं। तो इस तरह से इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। और इन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट का, क्लाइमेट का, तो हाँ इन पे क्लाइमेट की कंडीशन का इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये एक डिफरेंट रिपोर्ट थी। इसके अलावा बात कर लें सारस की, MK2 टाइप प्लेन है, एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये एक बार में 17 से 18 लोगों को कैरी करके ले जा सकते हैं उन जगहों पे जहाँ पे एयरपोर्ट की बहुत अच्छी सुविधा नहीं है। छोटी छोटी जगहों पे ये प्लेन कैरी कर सकते हैं। पहले ये MK टाइप प्लेन थे, अब इनका एक नया वेरिएंट डेवलप किया है जो कि 2027 तक अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। तो ये बात हो गई इंडिया से रिलेटेड, ये सब इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी। इसके अलावा था डिजी केरला। डिजी केरला क्या है? डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम है। केरला फर्स्ट स्टेट बन चुका है जहाँ पे 100% डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड कर दी गई है। डिजिटल लिटरेसी का क्या मतलब हुआ है कि मोबाइल चलाना जैसे आपको आना चाहिए, हर किसी को, चाहे वो बूढ़ा हो, बच्चा हो या यंग एज का हो, उसे मोबाइल चलाना आना चाहिए। मोबाइल से जुड़ी जो भी चीज़ें हैं जैसे व्हाट्सएप देखना हुआ, यूट्यूब चलाना हुआ, ईमेल भेजना हुआ, अकाउंट खोलना हुआ, तो मोबाइल के थ्रू आपको इतनी साक्षरता होनी चाहिए कि आप डिजिटल सारा परफॉर्म कर सकें, किसी पे आप डिपेंडेंट ना रह सकें। और इस संदर्भ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी प्रोग्राम पहले से चला रखा है, नेशनल डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम। तो ये एक न्यूज़ है कि केरला भी जो है वो फर्स्ट स्टेट बन चुका है 100% अचीव करने वाला डिजिटल लिटरेसी। इसके और ये जो दिशा है ये इसी का नाम है। बाकी बात कर लें हम AIKEYME, ये एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज जो है आपकी मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है जो कि अफ्रीका और इंडिया के बीच में है, कंट्रीज़ के तंजानिया है इसमें में। तंजानिया में ये स्टार्ट हो चुकी है और 13 से 18 अप्रैल तक चलेगी। और इसमें जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं वो है आपकी इंडिया है, तंजानिया है, कोमोरोस है, जिबूटी है, केनिया है, मेडागास्कर है, मॉरिशस, मोज़ाम्बिक, सेचेलिस और दक्षिण अफ्रीका है। और इसकी बात यह है कि जो भी मैरीटाइम चैलेंजेस आते हैं उन पे वर्क करना, चाहे वो सी पायरेसी से रिलेटेड हो, टेररिज्म से रिलेटेड हो, और भी जो भी दिक्कतें आती हैं तो एक्सरसाइजेज होती रहती हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये नाम आपका एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, कहाँ हुई, कौन कौन सी कंट्रीज़ इन्वॉल्व है, ये पूछा जा सकता है। मोदी जी का व्यू है एक महासागर करके, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन, उसी के संदर्भ में ये एक्सरसाइज आपकी होगी, महासागर। फिर बात कर लें हम उत्तर प्रदेश से रिलेटेड न्यूज़ की, तो उत्तर प्रदेश में कौशल विकास मिशन के तहत ये बात आई है कि यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स को एक वर्ष में करीब 400 से 450 घंटे तक का कोर्स कराया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी और उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि इस बच्चे को इस स्किल में जो है वो, मतलब उसने, जैसे मान लीजिए किसी को कुछ सीखना हो कि हाँ हमें ये चीज़ आती है, हमें कंप्यूटर से रिलेटेड ये चीज़, तो उसका एक स्किल डेवलपमेंट का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी। और अब ये मैंडेटरी हो गया है, हर किसी को जो भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उन्हें करीब 400 से 450 घंटे तक का पूरे साल में प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। और इस सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन के लिए डिजिटल लॉकर और आपार ID और एकेडमिक क्रेडिट बैंक के थ्रू उसमें भी इनकी जानकारी दी जाएगी, ताकि अगर सत्यापन करना हो, वेरिफिकेशन करना हो कि किसी के पास इस कौशल से रिलेटेड, इस स्किल से रिलेटेड सर्टिफिकेट है कि नहीं, तो उसके थ्रू जो एजेंसी है अगर आपको काम देना चाहेगी तो वो अपना वेरिफिकेशन करवा लेगी आसानी से। इसके अलावा एक बात हुई, एक खेल एक KGBV, ये क्या है? जैसे यूपी में हमारा ODOP है, एक राज्य स्तर पर कि हर राज्य में एक डिफरेंट प्रोडक्ट को डेवलप किया जाएगा, उसी तरह एक खेल एक KGBV क्या है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय।
तो एक अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस पर काम किया जाएगा। एक कस्तूरबा गांधी विद्यालय में एक खेल को उन्नति उसकी कराई जाएगी, जैसे कि फुटबॉल, वॉलीबॉल या किसी भी, वहाँ पे पूरे अच्छे से ट्रेनिंग दी जाएगी, डेवलप किया जाएगा, खिलाड़ियों को आपके नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी, जो भी खेल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सब इनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये एक नया स्कीम है, ये इम्पॉर्टेंट है। और इसमें जितनी भी बुनियादी सुविधाएं हैं, खेल को बढ़ावा देने, खेल से रिलेटेड जो भी सुविधाएं उन्हें भी दिया जाएगा। और उसके अलावा स्कूल में जो भी बुनियादी सुविधाएं हैं, जैसे कि पानी, पीने के पानी से संबंधित हुआ, पढ़ाई से संबंधित हुआ, वो सारी चीज़ें इस योजना के तहत प्रोवाइड की जाएंगी। और इस पे करीब 1243 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, यूपी सरकार के द्वारा इसको बताया गया है। और इसके अलावा उन्नाव है, उन्नाव इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का डेवलपमेंट किया जाएगा, करीब 185.78 करोड़ से विकसित किया जाएगा। और इसके तहत उन्नाव के बिटिया ब्लॉक में सराय कटियान व मुतरजा नगर गांव में 132 हेक्टेयर की ज़मीन पर ये कॉरिडोर को डेवलप किया जाएगा। तो यूपी से संबंधित ये 3 इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी जो हमने कवर कर ली, और बाकी ये इंडियन करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज़ थी सारी।